जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हम रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के सीरीज को समाप्त कर चुके हैं लगभग। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो छायावाद काल के संबंधित रामचंद्र शुक्ल ने अवधारणाएं अपनी व्यक्त की है, उसके संदर्भ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए, छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद, इनसे कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस में, हम सारे क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है कि छायावाद के 4 स्तंभों के नाम सुने होंगे, बृहत्त्रयी, और हमने जो है लघुत्रयी के बारे में भी चर्चा की है। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, पंत, निराला, प्रसाद। अज्ञेय, पंत, निराला, प्रसाद। तो आपको पहले ही पता चलेगा कि अज्ञेय जो है नहीं है। अज्ञेय जो है प्रयोगवादी धर्मिता में भी आते हैं, और बाकी प्रसाद है, निराला है, पंत है, महादेवी वर्मा, ये छायावादी 4 स्तंभ है। अज्ञेय को जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पे जाना जाता है। 1943 में आपने देखा इन्होंने तार सप्तक निकाला था। तो अज्ञेय के संपादत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में ही प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी बताया था। राम की शक्ति पूजा जो है ये टेक्स्ट बुक लगा हुआ है और निराला जी की रचना है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव किसने दिया? जामवंत ने दिया था। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से मिला। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है। इसमें आपको गलत बताना है कि किसने शक्ति का पूजा की, आप जो है दृढ़ आराधन से उत्तर दो। ये जामुन ने सुझाया था। विजय का वरदान क्या उन्हें देवी जी से प्राप्त हुआ? फिर कथानक क्या रामचरितमानस पे है, और ये राम मानो ज़्यादा है क्योंकि अपने ही दुख दर्द जिस तरीके से लोगों पे आते हैं तो वही राम जो है यहाँ पे दिखते हैं। तो बात सही है। ये जो है रामचरितमानस पर आधारित नहीं था, ये कृतवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की जो रचना है 1936 में आता है, और ये जो है कृतवास रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरितमानस पर। राम की शक्ति पूजा निराला कृत एक महाकाव्य है। कामायनी, हमारे सिलेबस में भी कामायनी लगा है। यहाँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया है कि कामायनी के संदर्भ में ये केवल की कहना कि ये एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कहना किसका है कि कामायनी जो है, कामायनी की जो कथा है वो केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कहना किसका है? तो ये कामायनी के संदर्भ में ये कहना किसका है? यहाँ पे देखे तो ये कहना है गजानन माधव मुक्तिबोध का। कामायनी का यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये कहना गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता है प्रसाद जी। ये आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना है जो 1935 में प्रकाशन में आया। तो कामायनी के बारे में कि केवल एक फैंटेसी है, ये कहा था मुक्तिबोध जी ने। और एक तरीके से हिंदी का महाकाव्य तो है ही, प्रसाद जी रचयिता है, छायावादी सर्वोत्तम कृति है। प्रसाद की ये अंतिम काव्य रचना है, 1935 में प्रकाशन में आया। कुल 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता से शुरू होता है और अंतिम सर्ग आनंद पे समाप्त होता है। प्रसाद जी की जो अन्य कृतियां हैं जिनमें उर्वशी है 1909 में, उर्वशी 1909 में इनकी कृति है प्रसाद जी की। वनमिलन 1909 में। अब देखिए इनके द्वारा उर्वशी है, वनमिलन है, प्रेम राज्य, ये तीनों ही रचना 1909 में है। इसके बाद अयोध्या का उद्धार 1910 में, चित्राधार 1918 में है, झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ, जहां से ये माना जाता है कि छायावाद की शुरुआत भी। तो झरना का प्रकाशन इनका 1918 में होता है। और बहुत महत्वपूर्ण जो रचना है, जो कविता है, आशु, आशु जो है 1925 में है। बाकी कामायनी 35 में है। तो ये उर्वशी, वनमिलन और जो है उर्वशी, वनमिलन, इनके अलावा प्रेम राज्य, ये तो तीनों 1909 में हो गए। अयोध्या का उद्धार 1910 में हो गया, चित्राधार 1918 में, झरना यानी चित्राधार और झरना 18 में हो गया, आंसू 1925 में, लहर 33 में, कामायनी 35 में। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को क्या कहा है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी जो है रचना, ये मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसको एक कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी क्या है? समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो यहाँ पे देखें, उर्वशी 1909, वनमिलन 9,
प्रेमराज 9, अयोध्या का उद्धार 1910, चित्राधार 1918, झरना 18, आंसू 1925, लहर 33, कामायनी 35। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे कंपोजिशन कहा और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी क्या है, समग्रता में समासोक्त का विधान लक्षित करती है। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जीव सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जीव सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा सर्ग में जब श्रद्धा जो है मनु से वार्तालाप होता है, वो देखता है, तो इसमें किसका वर्णन करता है, तो देहाष्ट क्या, मादकता का, मनु के सौंदर्य का, हृदय की उदात्तता का। तो ये एक हृदय की एक अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जीव सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये जो यहाँ पे मनु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, मनु का सौंदर्य वर्णन अच्छा, यहाँ पे जो मनु का सौंदर्य वर्णन ये गलत है। यहाँ पे जो है जो नीले रंग का परिधान पहन के आती है, तो श्रद्धा के बारे में है। हृदय की उदात्तता का वर्णन, देहाष्टि का वर्णन और मादकता का भी वर्णन कि कैसे श्रद्धा आती है और एक मनमस्त होके जो है उनकी तरफ जो है जो मनु है वो देखता है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जो है ये प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से ली गई। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का मतलब क्या है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक और कोमल दिखती है, उसका बाहरी रूप भी बिल्कुल वैसा ही है। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वो फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसाद जी की पहली कविता कौन सी है, कब आया था ये, तो प्रसाद जी की पहली कविता है सावन पंचक, और सावन पंचक 1906 में। बाकी झरना को याद रखना है 1918 में, झरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू का याद रखना, आंसू 1925 में। 1935 में कामायनी, तो झरना 18 में, 1925 में आंसू कविता, 1935 में कामायनी है। सावन पंचक पहला है, 1906 में है। बाकी ये जो सावन पंचक इनकी पहली कविता प्रसाद जी की निकली थी, भारतेंदु पत्रिका में किस नाम से, कलाधर उपनाम से। प्रसाद की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात। अब देखिए ये सावन पंचक तो 1906 में निकला था, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी छायावादी कविता जो है, पहली छायावादी कविता है, ये प्रथम प्रभात है। और प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशन हुआ, जो झरना में ही संकलित है। खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस शांत निर्वेद तथा इसमें मुख्य छंद क्या है, तांडव छंद है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की यह किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुयुक्त व्याख्या क्या है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम, इसके संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या क्या है। मुस्कान का बिंब परक अंकन है, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना है, गेयता है। तो मुख पर मुस्कान है, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण यानी अरुण जो है सूर्य की लालिमा का जो किरण है, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो इसमें आपको व्याख्या में क्या क्या चीज दिख रहा है, अस्ताचाली गामी सूर्य की किरण की तुलना, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, मुस्कान का बिंबंकन या गेयता। इसमें जो है आपको बताना है कि जो है संदर्भ में अनुपयुक्त जो व्याख्या है जो सही नहीं है। तो ये जो है मुख पर अलसाई को विराम के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना गलत है। ये जो काव्य पंक्ति प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सर्ग से ली गई है, इसमें जो है पंक्ति में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी की चेतना जो है वो मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है।
तो यहाँ पे ये देखना है कि इन्होंने कहा कि जो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि जो कामायनी की चेतना है ये मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कामायनी की चेतना मूलतः क्या है, व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की गौरवमयी उपलब्धि रहा है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है। प्रसाद जी के द्वारा जो चित्राधार है, इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है चित्राधार में। प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी है, ये एक चंपू काव्य है उर्वशी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार्थत्व माना है? रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा जो है वो दो कविता का सार है उसमें, जागो फिर एक बार बादल राग, तुलसीदास सरोज स्मृति, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति व जूही की कली। इसमें देखिए तुलसीदास और सरोज स्मृति जो कि शोक गीत है इनके पुत्री के, उसमें लिखा है। और एक तुलसीदास जो रचना है, कहते हैं कि जो राम की शक्ति पूजा है इसमें दो कविता का मिश्रण है, इनमें तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार्थत्व माना गया है। त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 ईस्वी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक इनको माना जाता है। निराला जो कि ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। किसको कहा? कवित्व को कहा ये हिंदी का जातीय छंद है। और निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांद काकली, ये सारे जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांद काकली। निराला ने परिमल की भूमिका में क्या लिखा है? निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। शुक्ल जी के अनुसार ये है कि बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निराला कृति सरोज स्मृति 1935 को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, आराधना, परिमल, अनामिका। तो जो राम की शक्ति पूजा वो कविता मूलतः किस संकलन में है? तो मूलतः किसमें है? अनामिका में। राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में कविता जो है मूलतः, यानी राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी कविता मूलतः जो है ये अनामिका 1937-38 में है, द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी, प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठी जीवन का बीज बुझा हुआ है। यहाँ पे ये ध्यान दें कि राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 में कविता मूलतः क्या है, ये अनामिका 1938 के द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका 1923 ईस्वी, प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। निराला की पहली कविता है जूही की कली 1916 में, अंतिम कविता है पत्रोत्कंठी जीवन का बीज बुझा हुआ है। निराला कृत अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, रेखा तोड़ती पत्थर सच है 1935 ईस्वी। निराला की भक्तिभाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं निम्नलिखित है। अधिवास जूही की कली 1916 में, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, परचौटी प्रसंग। निराला की तुलसीदास या निराला के द्वारा जो रचना है तुलसीदास 1938 में 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर रा का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या इसमें क्या है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर, इसमें है लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। निराला की जो राम की शक्ति पूजा उसमें प्रयुक्त जो रवि हुआ अस्त पंक्ति है उसमें लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ क्या है? कृतिवास रामायण है।
राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला की काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविता है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो है स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये जो प्रमुख विशेषता ये नहीं है। जो स्वच्छंदतावादी साहित्य है ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। प्रकाशन वर्ष के साथ सही आरोही का क्रम देखें, सांद गीत, नीरजा, रश्मि निहार, तो क्रम से अगर देखें तो यहाँ पे देखिए रचना और प्रकाशन वर्ष दिया है, जैसे सांद गीत 1936 में, नीरजा 1935 में, रश्मि 1932 में, निहार 1930 में। तो रचना और प्रकाशन वर्ष, सांद गीत 1936 ईस्वी में, नीरजा 1935 में, रश्मि 1932 में, निहार 1930 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 है। कामायनी में सर्गों की संख्या देखें तो क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से मतलब क्या है? निर्मोह का अभिप्राय क्या है? सांप के शरीर पर लिपटी केंचुल। तो यहाँ पे यही है, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से मतलब है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली से है। ये प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। दिनकर के बारे में बताया गया कि दिनकर का जो संबंध है वो किससे है? काम आध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग, भारत चीन युद्ध के युगीन, युद्ध दर्शन, सुधारवाद से। तो संबंधित प्रसंग और रचना में देखें तो काम आध्यात्म की समस्या, रचना उर्वशी, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन, ये रचना परशुराम की प्रतिज्ञा से है। युद्ध दर्शन में कुरुक्षेत्र, ओंकार, रश्मिरथी। जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर जी से नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला जो प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 उपाध्याय, वो किसने लिखा है? तो ये तो दिनकर जी की रचना है। संस्कृति के 4 उपाध्याय दिनकर की रचना है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लेखक है दिनकर जी। और बाकी अन्य ग्रंथों में देखें तो काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली स्वर्ण शुद्ध कविता की कुल। रामविलास शर्मा के ग्रंथ में है प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यकरण और तुलसीदास। प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसने लिखा है? प्रसाद जी ने लिखा है कि जो काव्य होता है वो हमारे आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हैं कवि और काव्य, साहित्य की। तो द्विवेदी जी के हैं कवि और काव्य, साहित्य की, जीवन यात्रा, संचारणी, संचारणी के अलावा युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया? देश की जनता, राधा और कृष्ण का, भीम और युधिष्ठिर का। ये है भीम और युधिष्ठिर का। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन विषय लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। ये दिनकर का ये कहना किस कृति के बारे में है कि जो आत्मा का संग्राम है वो आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। ये कहना है कुरुक्षेत्र का। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, ये कहना है दिनकर। दिनकर जी ने अपनी रचनाएं कुरुक्षेत्र में ये कहा है।
कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? इस वैयक्तिक भोगवास से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। ये जो पंक्ति है किस कृति से ली गई है? इस व्यक्ति भोगवास से फूटी विष की धारा तड़प रहा, जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा। सरोज स्मृति, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कुरुक्षेत्र। तो ये किससे है? कुरुक्षेत्र से है। प्रस्तुत पंक्तियां इस व्यक्तिक मानव समाज सारा, ये दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई है। बाकी अन्य रचनाओं में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा निराला की और कामायनी के रचनाकार प्रसाद जी हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो सबको मुक्त प्रकाश चाहिए जीवन, ये पंक्तियां जो है दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए इस जाने देश की लज्जा विषय, वो कौन रोता है वहां तत्व है कोई केवल आवरण। तो यहाँ पे कौन सी पंक्ति है? यही रामधारी सिंह दिनकर कृत जो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है, उसका शुरुआत ही होता है कि वह कौन रोता है वहां, इसी पंक्ति से होता है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध जरूरी नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। तो कुरुक्षेत्र के मुख्य प्रतिपाद्य में क्या है? जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। यदि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि जो दिनकर जी हैं, इनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र जो कि 1946 में आया। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है और जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है क्या? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य है क्या? कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध जरूरी है। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रश्मिलोक माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मिलोक के रचयिता कौन है? दिनकर। रश्मिलोक जो कि 1974 ईस्वी में अनुदित, रश्मिलोक जो है 1974 ईस्वी में अनुदित के रचयिता दिनकर है। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, ओंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, रश्मिरथी। तो ये है रश्मिरथी। देखिए रश्मिरथी जो कि 1952 ईस्वी में जो है, सन 1952 में रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है रश्मिरथी। ये खंड काव्य है। कथानायक जो है कर्ण है। अन्य रचनाएं भी देखिए तो प्रगतिवादी कवि दिनकर की हैं। कुरुक्षेत्र इनका 1946 ईस्वी में जो कि एक प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र, जिसका कथानायक युधिष्ठिर है कुरुक्षेत्र का। उर्वशी 1961 में एक गीत नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1953 में, जिसके कथानायक ऋषि परशुराम है। रचना ना तो दर्शन है, ना किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर द्वारा कहा गया ये कहना जो है कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? तो ये कुरुक्षेत्र के बारे में की रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चेहरा। ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कहना उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी नामक प्रबंध काव्य से है। और कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया प्रबंध काव्य है और कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। दिनकर की अन्य रचनाओं में देखें तो रेणुका 1935 में है, ओंकार 39 में, रसवंती 40 में, द्वंद्वगीत 40 में, कुरुक्षेत्र 46 में है, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 1954, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआ 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 51। तो रेणुका 35, ओंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्वगीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 54, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआ 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते। तो इसमें कौन सा नहीं है? आध्यात्म चिंतन। आध्यात्म चिंतन ये दिनकर की रचना नहीं है।
रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं में रेणुका 1935, ओंकार 39 है, रसवंती 40 है, द्वंद्व गीत 40 है। इन्हें रेणुका 1935 में लिखा गया, ओंकार 39 में, रसवंती 40 में, द्वंद्व गीत 40 में, कुरुक्षेत्र 46 में, सामधेनी 47 में, रश्मि रथी 52 में, नील कुसुम 54 में, दिल्ली 54 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो धूप और धुआं 1951 और इतिहास के आंसू 51। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? कि आज के समय में वो गीता है रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। उर्वशी कुरुक्षेत्र है। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाओं में रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, शिव के संग, रश्मि लोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। ये पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी। तो दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये जो है दिनकर जी के। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा का है। सखी वो मुझसे कह के जाते, मैथिली शरण गुप्त का है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। तो कौन सी दिनकर की काव्य रचना इनमें नहीं है? तो ओंकार है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। तो इसमें देखें जो है त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निम्नलिखित है कुरुक्षेत्र है, परशुराम प्रतीक्षा, उर्वशी है, रश्मिरथी है, नील कुसुम है, रेणुका, हुंकार, ये दिनकर की गद्य रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि, तो ये है दिनकर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि जो है दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? दिनकर की काव्यकृति लोकायतन, आर्यावत, कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त, तो ये है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दिनकर की काव्यकृति है। दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। इनको जो है समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रदान किया गया और इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते। जबकि लोकायतन सुमित्रानंद पंत की तथा आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की तथा उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की रचना है। बैठे हुए सुखद आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, ये पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो बैठे हुए सुखद आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, ये जो पंक्तियां, इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य बीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो देखिए प्रश्नोक्त पंक्तियों में रश्मिरथी खंड काव्य है जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी का अर्थ है सूर्य का सारथी। ये रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी कृतियां रेणुका 1935 में है, ओंकार 39 में है, कुरुक्षेत्र 46 में है, सामधेनु 47 में है, इतिहास के आंसू 1951 में, रश्मिरथी 52 में, उर्वशी 61 में, परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा। तो ये है दिनकर जी के द्वारा रचना उर्वशी। इनकी रचनाएं हैं जो है उर्वशी की है ये बारदोली, विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, दूध, शाम देनी बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। महादेवी वर्मा की रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका है, परमल है, गीतकार, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, ताड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुछ, साधकांकली, अप्सरा। सुमित्रानंदन पंत की कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूड़ी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है?
शक्तिशाली और दुदुस पुरुष में भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी उर्वशी कहती ये देह भाव भ्रांति है। पुरवा के अनुसार मर्त मानव को देवता कहा जा सकता है। तो उर्वशी का जो तृतीय अंक है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कहना कि शक्तिशाली और दुदुस पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है ये देश भाव भ्रांति है। उर्वशी दिनकर का है और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी में काम आध्यात्म की चर्चा की गई है और ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो ये है उर्वशी पे। रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 ईस्वी में उर्वशी पर दिया गया था। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। दिनकर को अधैर्य का कवि। दिनकर की कृतियों में रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुचेत, सामदेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। ये पंक्तियां दिनकर की किस रचना से है? कुरुक्षेत्र, सामदेनी, रश्मिरथी। तो ये है रश्मिरथी से। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से पंक्ति। ये रचना महारथी कर्ण के जीवन पर है। दिनकर के कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त। दिनकर का काव्य नहीं है उर्वशी, हुंकार, जयद्रथवध, रेणुका। तो कौन सा नहीं है? जयद्रथवध। जयद्रथवध दिनकर का काव्य नहीं है बल्कि ये मैथिली शरण गुप्त का है खंड काव्य। इसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ था। ये हरिगीत का छंद में रचित है। ज्ञातव्य मैथिली शरण गुप्त को हरिगीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार एवं रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण है, कर्ण है, अर्जुन है, पुरवा, परशुराम है। तो यह है कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति और काव्यकृति का नाम है रश्मिरथी। रश्मिरथी में रश्मि रथी कर्ण है। ये दिनकर का खंड काव्य। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय, सूर्य तथा धैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामदेनी, दिल्ली और उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी कहते हैं। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो कुरुक्षेत्र में। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध का है जिसे प्रबंध या गीत नाट्य भी कहते हैं। इस रचना में पुररवा और उर्वशी के माध्यम से कभी काम आध्यात्म की दुनिया से रचता है। रश्मिरथी इनका प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामदेनी में 1941 से 46 तक के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? तो श्यामलाल पार्षद ने। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये किसका है? दिनकर जी का है। बुंदेलो अरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं। नवीन बालकृष्ण शर्मा का है। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। प्रकाशन वर्ष की दृश्य दिनकर की एक काव्यकृतियां हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, उर्वशी। इनको क्रम से लगाना है। यहाँ पे देखिए ज्यादातर सिलेबस में जो है रश्मिरथी दिया रहता है, तो रश्मिरथी का समय ध्यान रखिए 1952 है। उर्वशी भी रहता ही है। तो ये रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 1961 में जो ज्ञानपीठ उर्वशी को मिला था, ये लास्ट में 1961 में लिखा गया है। कुरुक्षेत्र इन्होंने पहले लिखा था, उससे भी पहले रसवंती लिखा था। रसवंती 40 में, कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मिरथी 52 में और उर्वशी 61 में। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, इसमें कुछ सात सर्ग है। कुरुक्षेत्र के बारे में बताना है, तो ये गांधीवादी विचारधारा से जो प्रभावित है ये बता रहा है। ये कथन सही नहीं है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है कथन कुरुक्षेत्र के बारे में सही नहीं है। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग है। इसमें महाभारत के पात्र भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विशद एवं गंभीर चिंतन विवेचन किया गया है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी।
प्रसिद्ध काव्य कृति इनकी रश्मिरथी, इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये महाभारत से लिया गया है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी जिसका अर्थ सूर्य किरण रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। सन 1952 में प्रकाशन में आया, इसमें 7 सर्ग है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल छुप अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रम। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? श्रद्धा सन, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो ये चीज था, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रम। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। कामायनी 1935 के लेखक प्रसाद जी है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो बालकृष्ण शर्मा नबीन की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नबीन की पंक्तियां हैं, कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नबीन का है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा का है। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पवन, गंगा स्नान सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा है। झंझा जकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, प्रसाद जी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत खड़ी है। तो यहाँ पे देखिए सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग है जो है ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि है, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग इनके विषय में सर्वथा गलत है। शेष तीनों यही शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला अकुंठ वयस्क श्रृंगार दृश्य तथा तृप्ति के कवि है। इनकी प्रथम कविता जूही की गली 1916 में। हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो ये श्रद्धा के प्रति। हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त श्रद्धा के प्रति कही गई। ये प्रसाद कृत कामायनी से कुल 15 सर्ग है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म विषय स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद और मुख्य रस सांध्य है। इनमें समरसतावाद आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र में मनु श्रद्धा ईड़ा तथा कुमार है। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियों में उर्वशी वनमिलन प्रेम राज कानन कुसुम प्रेम पति चित्राधार झरना आंसू लहर है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा इसमें है? तो इनमें गद्य गीत कौन सा है? हिमहास करके है। भग्नदूत एवं चिंता क्या है? भग्नदूत एवं चिंता अज्ञे का गद्य गीत है। मुक्तिमाल सबनम सारदिया आदि दिनेश नंदनी डमिया के गद्य गीत है। प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेम पथिक, महाराणा का माँ, चित्राधार, करुड़ाले। तो ये चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 में ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसी खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया गया है। प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि। करुड़ाले जो है प्रसाद कृत गीत नाट्य है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, पंत अज्ञे। तो कौन सा है इसमें? निराला जी का। बाकी भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन, पंत अज्ञे जो है ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले में निराला का नाम नहीं है। बाकी पंत जी का भी है, भगवती चरण वर्मा का, अज्ञे ने भी। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। पंचवटी प्रसंग किसका है? तो ये है राम कुमार वर्मा का, निराला जी का, मैथिली शरण जी का, शिवमंगल सिंह सुमन का। तो ये निराला जी की रचना पंचवटी। पंचवटी प्रसंग जो है छायावादी कवि निराला की रचना है। ये निराला कृत परिमल में संग्रहित है। पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य काव्य कृतियों में परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास आराधना, गीत गुंज है, जबकि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी 1925 नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो ये की गई है गणेश शंकर विद्यार्थी की। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है दैनिकी, नकुल, नोआखली, पाथेय, मृडबई और आत्मोत्सर्ग। ये रचनाओं के नाम क्या है? दैनिकी है, दैनिकी, नकुल, नोआखली, पाथेय है, मृगमयी है, आत्मोत्सर्ग है। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कह उठे राम, ये है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन।
ये जो पंक्तियां हैं, ये तुलसीदास राम की शक्ति पूजा पंचवटी प्रसंग अधिवास कहाँ से ली गई हैं? तो ये राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। उनकी काव्य कृति राम की शक्ति पूजा 1936। जो राम की शक्ति पूजा है और निराला की काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 से है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहते हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। निराला ओज औदात एवं विद्रोह की कवि है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां अनामिका, परिमल, गीत का, तुलसीदास, हुकुम, ताड़िमा, बेला, नेपथ्य, अर्चना, आराधना, गीत गुण, सांद, काकली है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह नीरजा 1935 के लिए उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा कृति यामा में उनके निहार रश्मि, नीरजा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा 1940 ईस्वी काव्यकृति पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। इनकी सप्तपड़ा 1960 में इनका है। ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद है इसमें। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत का। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य है वो अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी है। पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 28, गुंजन 32। प्रगतिवाद काव्य युगांत 1936, युगाड़ी 39, ग्राम्या 40। नव मानवतावादी काव्य में देखें तो उत्तरा उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चाँद 1959 में है, आतिमा 55 में, लोकायतन 64 में, चिदम्बरा 65 में है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनको आधुनिक युग की मीरा। निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित है। प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित है। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां है स्वर्णधूल, स्वर्णकिरण, उत्तरा और आतिमा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, लोकायतन, आत्मजयी, एक पुरुष। तो महामानव है। ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव, किसके द्वारा? ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृति की रचना की। सुमित्रा नंदन पंत कृत लोकायतन, यानी इनकी कृत है लोकायतन। लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को जो चित्रण किया गया। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव भी है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पल्लव। पल्लव 1928 ईस्वी काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा का नहीं है, बल्कि इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। निहार 1930 है, रश्मि 1932 है, नीरजा 35 है, सांदगीत 36 है, यामा 40 है, दीपशिखा 42 है, सप्तपड़ा 1960 काव्य कृति है। महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर का बीड़ा पाड़ी भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रमुख जो कृतियां हैं उनमें कौन सा? उच्छ्वास 1920 है, ग्रंथि 1920, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 28, गुंजन 32। पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणापत्र मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा दर्शन है? तो है प्रतिविज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में प्रतिविज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी 1935 को शांति द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया, जिसमें 15 सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, सर्ग, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, योग, आनंद। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मात बूंद पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये जो पंक्तियां हैं किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली जिस पर जाए अनेक वीर। जो है वहाँ पे जो है वो कहता है कि एक जो है मतलब कि एक आकांक्षा होती है कि हमको जो है जिस रास्ते से वीर जाएं, और वहाँ पे जो है वनमाली को कहता है कि हमारे जो फूल है उनको तोड़ के आप वहाँ बिखेर देना। ये जो पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी जी का राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। और मैथिली शरण जी ये देखिए माखनलाल चतुर्वेदी इस तरीके से कहते हैं। मैथिली शरण जी ये कहते हैं कि जब भी हम कविता लिखते हैं उसका सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मनोरंजन के लिए हमने लिखा, उसके पीछे जो है केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, कवि का कर्म होना चाहिए और उसमें यहाँ तक उचित उद्देश्य का मर्म भी होना चाहिए।
राम नरेश त्रिपाठी, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये कहना है राम नरेश त्रिपाठी जी का। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन नहीं है? तो कौन छायावादी कवि नहीं है इनमें से? तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी कवि नहीं है, बल्कि वे द्विवेदी युग के कवि है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियों में देखें तो जयद्रथ, किसान, साकेत, भारत भाती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास राम की शक्ति पूजा आदि काव्य कृतियों की रचना की। प्रसाद कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियों में उच्छ्वास है ग्रंथ, ये बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, लोकायतन और चिदम्बरा है। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें कौन सा नहीं, इतिवृत्तात्मकता। छायावाद की विशेषताओं में व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर है, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास है, प्राकृतिक का स्पंदन है, गीतात्मक मधुर वेदना है, नारी विषयक नवधारणा है, युगीन सत्य और यथार्थ है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936। इसका आधार है कृतिवास का बांग्ला रामायण। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन की कवि है। अनामिका जो है 1923, परिमल 1923, गीतिका 36, सांध्य काकली 69, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग सरोज स्मृति 35, तुलसीदास 1938, कुकुरमत्ता 42। लोकायतन किस विधा की कृति है? तो लोकायतन है प्रबंध काव्य। लोकायतन प्रबंध काव्य, लोकायतन छायावादी कवि पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले के बाद की कथा को काव्य रूप दिया। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916 है। इनकी पहली रचना है गिरजे का घंटा 1916 में। बीड़ा 1927 में है, ग्रंथ 1920 में है, गुंजन 32 में, युगांत 36 में है, युगवाड़ी 39 में है, ग्राम्या 40 में है, स्वर्ण किरण 47, स्वर्ण धूलि 47, युगपथ 49 में, लोकायतन 64, चिदम्बरा 1965। कला और बूढ़ाचार। कला और बूढ़ाचार पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख काव्यकृति है। निराला का जन्म बंगाल महिसादल रियासत में फरवरी 1899 में, निधन 61 में हुआ था। निराला की महत्वपूर्ण काव्यकृतियों में कौन सा है? तो अनामिका जो है 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936। तो अनामिका है 23 में, परिमल 30 में, गीतिका 36 में, तुलसीदास 38 में, कुकुरमुत्ता 42 में। पहला काव्य संग्रह इनका अनामिका 1923 में है। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969 में है। कामायनी, रामचरित, चिदम्बरा और चिता के फूल, इनको सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो प्रसाद का कामायनी ठीक है। चिदम्बरा दिया है महादेवी वर्मा का, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी का, तो ये चिदम्बरा सही नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास और चिता के फूल बेनीपुरी जी का है। चिदम्बरा जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा सुमेलित नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, चिदम्बरा के लिए। महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। तो इसमें देखना कि महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है। यामा में जो है दीपशिखा, ये संकलित नहीं है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। छायावादी युग के चार स्तंभों में महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 1907 में, निधन दिया 1987 में। रचनाओं में निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 35, सांध्य गीत 36, दीपशिखा 42, सब पढ़ा 60। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। सुभद्रा कुमारी के बारे में है तो उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। उनकी कविताओं की एकमात्र
प्रवृत्ति या विशेषता है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य रचना है उसके बारे में यहाँ पे देखें तो काव्य रचना के संबंध में क्या बात सही नहीं है। तो उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये सही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य रचना है उसके संबंध में ये सही नहीं है। इनकी विशेषता इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरी है। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से संग्रहित हैं। इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह भी इन्होंने वात्सल रस का मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूति एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? साहित्य देवता हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में बताना है तो साहित्य देवता हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य के कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचना की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ान भरे, ये गलत है। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कि राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचना की आत्मा है, सही है। इनकी कविताओं में छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखता है। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष महत्व है। इनकी रचनाओं में साहित्य देवता 1942 से हिम तरंगिणी 49 है, माता करके 1951 में, कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में, हिम किरीटनी 43 में है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र में जो है गांधीवादी अहिंसा, ये गलत है। लोकायतन में स्वाधीनता से पहले से लेकर बाद तक का विशाल भारतीय परिवेश है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर है। संशय की एक रात में राम के मन में जो संशय है उसको चित्रित किया गया है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। दिनकर के कुरुक्षेत्र का संबंध ये जो है इसके बारे में गलत है। दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंडकाव्य संशय की एक रात 1962 ईस्वी में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया है, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झुकना नहीं चाहते। बाकी उर्वशी दिनकर द्वारा 1961 में रचित गीति नाट्य है।